कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो होती ही रहती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक विशेषण के बारे में। देखिए पिछला वीडियो हम लोग जितना भी था सर्वनाम का संज्ञा, शब्द के प्रकार, वर्ण के प्रकार, ये सारा जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और देखिए जितना भी वीडियो हमने व्याकरण से रिलेटेड बनाया हुआ है उसका एक प्ले लिस्ट बना दिए हुए हैं, जाइए वहाँ पर टोटल वीडियो को एक एक करके देखिए, कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक का जो विशेषण होगा, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से पढ़ेंगे जो बिल्कुल दिमाग में चिपक जाए, एग्जाम में आए कहीं से भी तो आपसे छूटे नहीं एक भी क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 2 वीडियो बनाएंगे हम जिसमें से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और एक वीडियो बनाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं या फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ऑब्जेक्टिव का जो भी क्वेश्चंस होगा हम आपको बुक से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। वो बुक आपको जो होगा ऑब्जेक्टिव ब्रिलियंट का आता है, ठीक है ना। आप एक ले लीजिए, बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव का। वहाँ से हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, आपका टोटल डाउट जो होगा क्लियर होते चलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल कहीं से भी आपको डाउट नहीं रहने देंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, मज़ा आएगा आपको देखने में, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहले भाई एक बार देख लेते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है भाई, कभी कभी नहीं होता है। हाँ चलो ठीक है, हो रहा है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आज जो है विशेषण समझते हैं क्या होता है, क्या है, कैसे इसको बांटा गया है, इसका काम क्या है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग जो टॉपिक होगा हमारा विशेषण। विशेषण इसको मेरे भाई इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से समझा जाए तो ये बहुत भी आसान भी है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये जो हम कह रहे हैं विशेषण, विशेषण नाम से ही पता चल रहा है जो विशेषता को बताता है, यानी विशेषता बताने वाला शब्द को, विशेषता बताने वाला शब्द। बड़ा सिंपल बात है कि ये विशेषता बताने वाला शब्द, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर किसकी विशेषता बताएं, ठीक है ना। तो देखिए आप इसके पहले क्या पढ़े हैं, संज्ञा और सर्वनाम, बात समझे कि नहीं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। देखो दुनिया में जो भी चीज़ है ना, ये सभी का सभी संज्ञा है। दुनिया में जो भी हमारे आसपास देख रहे हैं सबके सब संज्ञा है, और उसी संज्ञा के बदले में कोई और यूज किया जा रहा है वर्ड। नॉर्मली अगर बात करें तो बड़ा सिंपल, अगर हम लोग बात करें कि विशेषण किसकी विशेषता को बताएगा, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संज्ञा की विशेषता को बताएगा, क्योंकि संज्ञा के बदले में ही तो सर्वनाम आ रहा है। तो सर्वनाम का विशेषता बताया, इसका मतलब संज्ञा की ही विशेषता बता रहा है। तो अगर हम बात करें परिभाषा के हिसाब से कि विशेषण किसे कहते हैं, तो वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसके रंग, रूप, आकार, आकृति, उसके भाव, एक तरह से गुण, बात समझे कि नहीं। तो संख्या, उसके परिणाम, मात्रा इत्यादि का बोध अगर करा रहा है तो समझ जाइए कि वो शब्द क्या है, वो शब्द विशेषण है। बड़ा सिंपल है यार, नाम से ही पता चल रहा है, विशेषण जो विशेषता को बताता है। तो आप दिमाग लगाइए, आप परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। तो वैसा शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम समझ जाइए, सर्वनाम के विशेषता को बताता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि विशेषण किसके विशेषता को बताता है, तो कितना दिमाग एकदम आसान है, बात समझे कि नहीं, दिमाग में आया होगा आपके क्या। तो ये विशेषण किसके विशेषता को बताएगा, तो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता को बताएगा। बिल्कुल एकदम चिपका लो यार, एग्जाम में क्वेश्चंस 2 नंबर जरूर रहेगा तुम्हारा। अभी जो एग्जाम होने वाला है अर्धवार्षिक एग्जाम, बात समझे कि नहीं, कहीं पे 18 जुलाई से शुरू हो रहा है, कहीं पे 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, अलग अलग डेट से शुरू हो रहा है। लेकिन आपको हम वीडियो बना दिए थे कि एग्जाम में जो है, जो अर्धवार्षिक एग्जाम है वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा,
उसका वीडियो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, जाओ दौड़ के और देख लो यार, ठीक है ना, और उस तरह तैयारी कर लो। बाकी हम सबका ऑब्जेक्टिव डाल दे रहे हैं, जहाँ जहाँ से एग्जाम में आएगा सबका ऑब्जेक्टिव डाल दे रहे हैं, ताकि याद उसको पढ़ लो, एक बार दिमाग पे बैठा लो, ठीक है ना, और जाके बवाल मचा दो, ठीक है ना। अब अभी बात ये हो रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता को बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे हम लोग? विशेषण कहेंगे। क्लियर हो गया क्या? तो क्वेश्चन पूछेगा घुमा करके कि विशेषण किसके विशेषता को बताएगा? तो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता को बताएगा। एक दिमाग में रखिए बात, एक नया वर्ड पूछता है, पहले इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आप समझ लीजिए, पहले मस्त हवा चल रहा है, रुक जाए यार, थोड़ा पर्दा हम इधर कर दे, हवा चल रहा है एकदम मस्त। हाँ, अब आइए हम क्या करें, अब पहले हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए राम, या राम को हम वह भी कह सकते हैं, हो सकता है ना, क्योंकि इसके बदले में शब्द का प्रयोग, अलग शब्द सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। तो राम लंबा है। एक अलग वर्ड यूज कर सकते हैं, उसका भाई शरारती यार, या फिर नटखट है। बात समझे कि नहीं? कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक बड़ा सिंपल बात है कि आप ये देखिए, ये जो संज्ञा या सर्वनाम है, इसकी विशेषता क्या है कि वो लंबा है। यानी जो लंबा शब्द है वो क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे राजा? बिल्कुल हो जाएगा एकदम। हाँ, अब आओ, कह रहा है उसका भाई। ये उसका भाई क्या है? उसका भाई कोई ना कोई ये तो है, संज्ञा ही है ना। उसका भाई शरारती है या नटखट है, उसका गुण कैसा है? शरारती है। डेट मीन्स वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। एकदम बिल्कुल बवाल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आइए, ये तो था आपका विशेषण। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, एक नया वर्ड आता है, कहता है विशेष्य किसे कहते हैं। एक वर्ड याद रखिएगा, एक वर्ड यहाँ बोलता है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पर विशेष्य क्या होता है? विशेष्य क्या होता है? समझिए, ये विशेष्य क्या होता है, एकदम प्यार से बात समझिए कि नहीं, दिल में चिपकाइएगा। इसको क्या कह रहा है कि विशेष्य क्या होता है। अब समझिए, विशेषण का मतलब हम समझे कि वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता को बताएगा, उसे हम विशेषण कहेंगे, उसे विशेषण कहेंगे। लेकिन विशेष्य पूछेगा तो इसका मतलब समझिए कि विशेषण जिस शब्द के विशेषता को बताएगा, विशेषता को बताता है, उसे ही हम विशेषण कहते हैं, सॉरी विशेष्य कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। कितना सिंपल है यार। अब तुम सोचो कि ये कह रहा है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता को, तो किस शब्द की विशेषता को बताता है? तो संज्ञा या सर्वनाम की। यानी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो सोचो, यहाँ पर ये दोनों क्या है? यहाँ पर ये दोनों क्या है? विशेष्य है। यहाँ पर ये दोनों क्या है मेरे भाई? विशेष्य है कि नहीं है? बिल्कुल बवाल। अगर भाई साहब आपको समझ आ रहा है तो आप एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में तो नहीं लिखिए कितने लोगों को समझ आ रहा है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सोनाली गोरी है। इसमें आपको बताना है कि विशेष्य कौन है, इसमें आपको बताना है कि विशेष्य कौन है, इसमें आपको बताना है कि विशेषण कौन है, विशेषण कौन है, दोनों बताना है। सोनाली गोरी है, बस समझे कि नहीं। अगर आपको एक सेंटेंस लिखे तो आप इसमें समझाइए हमको, या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिए कि सोनाली क्या है और गोरी क्या है, दोनों शब्द में विशेषण और विशेष्य दोनों में कौन क्या है, ज़रूर आप लिखिएगा। बाकी अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसके और देखेंगे कि विशेषण का काम क्या है। विशेषण का, जब तक इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का काम कुछ नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है जिससे हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, उसका इस दुनिया में कोई
अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। आप हैं, हम हैं, दुनिया में हमारे आसपास में जितने भी सारी चीज़ें हैं, हमको लग सकता है कि ये बेकार का है, लेकिन बेकार कुछ भी नहीं है। उसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी उपयोग होगा, हो सकता है, बात समझे कि नहीं, या हो रहा होगा। इसलिए इस दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं है, बस समझे कि नहीं। हमारी उतनी जानकारी नहीं है जिसको वजह से हम समझ जाते हैं कि ये बेकार है। बेकार कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, बस समझे कि नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि फिर ये विशेषण का काम क्या है भाई साहब, बस समझे कि नहीं। जब ये बेकार है नहीं तो इसका काम क्या है ये देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, इसको छाप लीजिए एक बार, ठीक है ना, एक नोट्स बना लीजिए। बाकी जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना तो एकदम देखिएगा, एकदम बवाल तरीका से एकदम बवाल मचा सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इसको कि विशेषण के कार्य, विशेषण के कार्य, विशेषण का क्या काम है, बात समझे कि नहीं। देखिए बहुत ही आराम से समझिएगा, एकदम प्यार से समझ आएगा आपको। देखिए अगर विशेषण नहीं रहता ना तो समझ आइए ये दुनिया में बहुत सारा संसाधन बच जाता, क्योंकि ये विशेषण ही जो है ना वो लोगों के रंग, रूप, आकार, सुंदरता इत्यादि को बताता है। अगर ये विशेषण शब्द आता ही नहीं तो लोग, बात समझे कि नहीं, समझ ही नहीं पाते क्या है, अच्छी लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, हैंडसम है, ऐसा वैसा, कुछ था ही नहीं, लोग को पता ही नहीं होता ऐसा, बात समझे कि नहीं। तो सोचो कितना मेकअप का सामान बच जाता लड़की सबसे, हैं। तो समझिएगा यहाँ पर। अब देखिए विशेषण के कार्य, विशेषण अलग टॉपिक देंगे हम लोग, एक हेडिंग देंगे विशेषण के कार्य। भाई साहब अगर आपको समझ आ रहा है ना तो दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिए आप लोग। विशेषण के क्या काम है, तो देखिए विशेषण क्या करता है, विशेषण विशेष्य के, विशेष बताए मतलब संज्ञा सर्वनाम, विशेष्य के, बात समझे कि नहीं, महत्व को बताता है, महत्व को बताता है, बात समझे कि नहीं। विशेषण जो है ना वो विशेष्य के, विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम के महत्व को बताता है, बात है कि नहीं, कि ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बात समझे कि नहीं। लंबा है, अच्छा है, बुरा है, मोटा है, बात समझे कि नहीं। तो बेसिकली क्या होता है कि मेरे लिए ये चीज़ अच्छा है या नहीं है इसका महत्व पता चलेगा ना, लेकिन कब पता चलेगा, जब विशेषण होगा तब, बात समझे कि नहीं। तो विशेषण का काम एक होता है क्या है कि ये विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम के महत्व को बताता है कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। दूसरा चीज़ ये सुंदरता को भी बताता है, ये विशेषण जो है ना विशेष्य के सुंदरता को बताता है, सुंदरता को बताता है। अब सोचिए ये सुंदरता को अगर विशेषण नहीं होता तो आजकल के जो लड़कियाँ इतने मरते हैं भाई साहब, दिन रात उठ करके सूत करके, बात समझे कि नहीं, हेयर स्टाइल, कपड़ा का स्टाइल, बात समझे कि नहीं, मेकअप लगाना, ये करना वो करना, ये सब अगर सोचिए विशेषण अगर होता ही नहीं तो लोग को तो पता ही नहीं चलता सुंदर, अच्छा, गोरा, लंबा, बात समझे कि नहीं। हाँ मतलब बाल का ही हेयर कटिंग ऐसा वैसा, बात समझे कि नहीं। तो विशेषण आया तब ये सारा दुनिया में आया, कैसे लग रहे हैं, बात समझे कि नहीं, स्टाइल, बात समझे कि नहीं। तो समझिए विशेषण क्या करता है मेरे भाई, ये सुंदरता को बताता है। क्लियर हो रहा है क्या, ठीक है ना। अब दूसरी देखिए ये विशेषण जो है ना ये विशेष्य के मात्रा को भी बताता है, मात्रा कि कितना है, बात समझे कि नहीं, मात्रा को भी बताता है। विशेषण क्या करता है, विशेष्य के, विशेष्य जब भी कहीं इसका मतलब समझिए संज्ञा या सर्वनाम, क्योंकि उसी का तो विशेषण होगा, विशेषण मतलब विशेषता होगा, ठीक है ना। तो जब भी हम विशेष से कहें इसका मतलब संज्ञा या सर्वनाम। क्लियर हुआ। तो सर्वनाम विशेषण के 3 गो कार्य, पहला महत्व बताता है, दूसरा आप सुंदरता को बताता है, तीसरा उसके मात्रा को बताता है। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम बवाल तरीका से, आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे चल के, एक स्टेप और आगे चलते हैं और समझते हैं कि विशेषण के प्रकार, विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। और ये छोटा वीडियो रखेंगे क्योंकि आपको भी देखने में मज़ा है, ठीक है ना। और सब आराम से, बात समझे कि नहीं,
नेट की भी कमी होगी आपके पास तब भी आराम से ये वीडियो देख सकते हैं, छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग विशेषण के प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। विशेषण के प्रकार, इसको आप लिख लीजिएगा, एक नोट्स बनाते चलिए। हालांकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको तो यार लिख ही देते हैं। देखिए जब भी हम देखिए विशेषण का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे आपको ना, तो विशेषण का ऑब्जेक्टिव का नोट्स हम क्या करेंगे, एक फोटो क्या करेंगे आपको हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर जो एडी वानी के नाम से चलता है, उसमें जाइए ज्वाइन हो जाइए। जो भी हम पढ़ाएंगे, जैसे विशेषण आज पढ़ाएं, अब इसका क्या करेंगे कल सुबह में इसका नोट्स डाल देंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप वहाँ से आराम से नोट्स लिख भी सकते हैं और आराम से बैठे बैठे रजाई में घुसे घुसे क्या कर सकते हैं, आराम से वीडियो देख सकते हैं। नोट्स देंगे आराम से छाप लेना यार, क्या दिक्कत है। अगर पढ़ रहे हो उस समय लिख रहे हो तो इससे बढ़िया कोई और हो ही नहीं सकता है, बस हम देख रहे हैं। लेकिन आइए विशेषण के हम प्रकार की बात करते हैं। क्या कर रहे हैं, विशेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। बेसिकली हम बात करेंगे ले रुक जा भाई, रुक जा दिख रहा है ना यार। हाँ थोड़ा देर के लिए कट गया होगा, तुम लोग भी सोच रहा होगा यार क्या हो गया। देखो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे, एडजेक्टिव के प्रकार, विशेषण के प्रकार देखेंगे। अब आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। विशेषण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट, पहला अगर देखेंगे गुणवाचक विशेषक, गुणवाचक विशेषण, वाचक विशेषण। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटेटिव, QUALIT, TATIVE, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरा जो होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इसको हम लोग कह सकते हैं क्वांटिटेटिव, QUANTITA, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा जो होता है बेसिकली अगर हम लोग बात करें गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, उसके बाद अगर देखेंगे संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरल, NUME, न्यूमरल एडजेक्टिव। चौथा जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है सर्वनामिक विशेषण, विशेषण। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो क्लियर हो रहा है क्या, यानी अगर हम बात करें कि विशेषण को कितने भाग में बांटा गया है, तो मात्र 4 भाग में बांटा गया है। पहला गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और तीसरा संख्यावाची न्यूमेरल एडजेक्टिव। और चौथा जो होता है आपका सर्वनामिक विशेषण, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर हो रहा है क्या, टोटल विशेषण को कितने भाग में बांटा गया, 4 भाग में। विशेषण का काम क्या है, महत्व को बताता है, संज्ञा और सर्वनाम के सुंदरता को बताता है, संज्ञा एवं सर्वनाम के मात्रा को बताता है। ये क्लियर हो रहा है। अगर हम बात करें विशेषण किसके विशेषता को बताता है, तो संज्ञा सर्वनाम के विशेषता को बताता है। अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं हुआ ना, बिल्कुल बवाल तरीका से समझ आया ना। अगर समझ आया है तो बिल्कुल ईमानदारी से वीडियो को शेयर करो, दोस्तों के पास जाकर बोलो भाई साहब सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब यार क्या होता है यार, उतना ही अभी तक सब्सक्राइब किए हुए लोग यार, बढ़ाओ, वीडियो को शेयर करो, ठीक है ना, तब ना मज़ा आएगा, हमको भी मन लगा रहेगा बनाने में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जितने भी प्रकार है उसका व्याख्या करेंगे, बवाल मचाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बवाल मचा दो, तब तक के लिए जय हिंद।